दोस्तों मैंने धुरंधर 2 द रिवेंज स्टोरी देख ली। मैंने देखनी नहीं थी क्योंकि मेरी पाकिस्तानियत मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन मेरे एक दोस्त की बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर मुझे जाना पड़ा। मैंने जब ये फ़िल्म का देखा लेंथ 4 घंटे 20 मिनट, मैंने कहा भाई कौन इतनी लंबी फ़िल्म बनाता है, लेकिन भाई इसके डायरेक्टर को हैट्स ऑफ है कि 4 घंटे 20 मिनट की फ़िल्म में उस बंदे ने हमें बोर नहीं होने दिया। भाई साहब फ़िल्म की जो पहला सीन है ना, भाई साहब वही पैसे पूरे कर देता है। क्या ज़बरदस्त सीन दिखाया गया, जो बैक स्टोरी दिखाई है। धुरंधर अभी हम देखा है रिव्यू थर्ड क्लास और मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं देखी। मेरे बिहार पे ये नहीं दे दिए रिव्यूज। वो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी। मान लिया कि एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन पहली भी एंटी पाकिस्तान थी, पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है। कोई मुकाबला नहीं है। ड्राई एंड बकवास, बहुत बकवास। अपनी ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए मूवी बनाई है, कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर इकबाल, सच्चा पाकिस्तानी। अक्षय खन्ना ने जो पहली धुरंधर थी वो उठाई हुई थी। अक्षय खन्ना का भी बहुत हुआ है। मैं से बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। गाइस, अक्षय खन्ना को बहुत ज्यादा मिस किया। एक बार हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच टू इंडियन मीडिया। हमें आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतने शौक से हमें देखा। जब इंडिया ने अच्छी मूवी बनाई थी धुरंधर 1, तो हमने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया था, पसंद किया था। अब धुरंधर 2 का हमने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, हमें वो मूवी नहीं पसंद आई, बहुत बकवास मूवी बनाई। हमने धुरंधर 2 की सच्चाई आप लोगों को बताई है, तो आप लोगों को इतना बुरा लगा कि आप लोग से बर्दाश्त नहीं हुई है। हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। धुरंधर मूवी आ रही है इंडिया की, बहुत शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ है अभी और बहुत बड़ी कास्ट है। लेकिन आपको पता है ना, ये जो स्टोरी जिसके ऊपर ये मूवी बनी है, ये तो पाकिस्तान की है, कराची लियारी की स्टोरी है। और ये सारे कैरेक्टर्स हैं, चौधरी असलम, रेमान टकेत, मेजर इकबाल, ये सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हैं। ये आपकी स्टोरी है, इधर की स्टोरी है, इस मुल्क की स्टोरी है, लेकिन उन्होंने मूवी बना ली है हमेशा की तरह पहले बना ली है इसके ऊपर। अब हमें पता है कि इसमें रणवीर सिंह का कोई रोल होगा जिसमें वो इंडियन एजेंट होगा, वो पाकिस्तान आएगा और सबको उड़ू के रख देगा। हमें पता है इस चीज का। उसके बाद हम बोलेंगे, रोएंगे कि ये हो गया, वो गया, झूठ है, फेक नैरेटिव है, ये सब झूठ है। तो अब क्या फायदा? उन्होंने बना ली पहली मूवी। यही होता है, जो पहले बता देता है स्टोरी वही होती है सच। हिस्टोरिकली भी ये आता है, जो लिखत पढ़त में आ गई पहले बात, किसी ने कुछ पहले बना लिया है, वही सच माना जाएगा। अगले 20-30 साल बाद लोगों ने नहीं देखना कि क्या सच है क्या झूठ है। उनको जो दिखेगा, जो मिलेगा, उन्होंने कहना है यही सच है। और हमेशा ही होता है, हर सिचुएशन पे, हर वाक्य पर इंडियन मूवीज बना देते हैं, साढ़े को नहीं बनती। अगर आप कह रहे हैं कि ये फेक है, ये फेक नैरेटिव है, ये सब कुछ है, सच आपको पता है तो बनाओ ना। हर बारी तो सच पता है, हर चीज पता है, स्टोरीज भी आपको पता है, क्यों नहीं बना रहे आप लोग? तुसी बस ना रोम कॉम ते सास बहू विच बड़े रवियो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं बननी है। धुरंधर के पता नहीं क्या नाम है इसका, और इसका बड़ा सोशल मीडिया पे इस टाइम चर्चा चल रहा है, ट्रेंडिंग में जा रही है। और इसका टॉपिक क्या है, मैंने कहा चलो टॉपिक जाके चेक करते हैं। वही घिसा पिटा सा टॉपिक कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये बलोचिस्तान में जा रहे हैं, वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, पता नहीं क्या। वो यार, पाकिस्तान को तुम लोगों ने खिलौना समझ के रखा हुआ है। अभी पिछले दिनों इतनी छतरोल हुई है, उससे आपको कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, दुनिया जंगो जदल में मसरूफ है और इंडिया की तरफ से आया है एक और प्रोपेगेंडा फिल्म, धुरंधर 2, मतलब उसका सेकंड पार्ट। अब ये है कि इसमें एक डायलॉग है जिसमें बता रहे हैं कि इंडिया तय करेगा पाकिस्तान का फ्यूचर। बंदे को हंसने का मुकाम ये है कि एक्चुअल में इंडिया का फ्यूचर यूएस डिसाइड कर रहा है। थैंक्स टू यूएस, अभी उनको 30 दिन मिले हैं कि अपने लिए तेल मंगवा लें बाहर रशिया से, वरना तो तेल के भी लाले पड़े हुए थे। अब सवाल ये है कि इस तरह की एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान फिल्में इंडियन सिनेमा में बन क्यों रहे गए? एक्चुअली ये है कि इन्होंने ये इंस्पिरेशन ली है इंडियन पॉलिटिक्स से। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ये एक असूल है कि अगर आप मुस्लिम के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव लेके चलेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स बहुत कामयाब होगी। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। धुरंधर मूवी देखना बहुत महंगी पड़ गई। धुरंधर मूवी की तारीफ की तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। अब इंडिया को गालियां दे रहे हैं कि यह मूवी ठीक नहीं बनाएगी, यह मूवी नफरत फैला रही है। देखें दोस्तों, इससे फायदा उठाया गया है धुरंधर मूवी से। पाकिस्तान में धुरंधर मूवी से बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसा कमाया गया है दोस्तों। फायदा उठाने के बाद अब ये इंडिया को गालियां दे रही है कि यह मूवी ठीक नहीं बनेगी। एक तरफ फायदा भी उठा लिया और दूसरी तरफ इंडिया को गालियां भी दे रहे हैं। यह एक बड़ी हकीकत है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में स्क्रीनें लगाएगी, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाएगी, उस पर पब्लिक पाकिस्तान को धुरंधर मूवी दिखाएगी। अंदर जो भी जाता था मूवी देखने के लिए दोस्तों, वो ये बात कर रहा था कि मूवी बहुत अच्छी बनी है। इस तरह की मूवी हमने नहीं देखी। जब मूवी देखकर बाहर आने लगे लोग, तो उनसे पूछा गया कि मूवी कैसी थी, तो वो कहने लगे कि इस तरह की मूवी हमने नहीं देखी, मूवी बहुत अच्छी थी। दोस्तों, जब वो बाहर आ गए मूवी देखकर अपने अपने घरों को जाने लगे, तो उनसे कहा गया कि मूवी कैसी थी। उन्होंने कहा कि मूवी बहुत अच्छी।
दोस्तों जब उन्होंने कहा कि मूवी बहुत अच्छी थी तो उनका सॉफ्टवेयर वहीं अपडेट कर दिया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद फिर इंडिया को गालियां देने लग गए कि यह मूवी ठीक नहीं थी। पहले उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो भी मूवी देखने जाता है दोस्तों धुरंधर मूवी की तारीफ करता है। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो फिर इंडिया को गालियां देते हैं कि यह मूवी ठीक नहीं बनेगी। फिर इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं दोस्तों कि इसमें पॉलिटिक्स लीडर का किरदार है। हमेशा इंडिया में पॉलिटिक्स लीडर वो ही इलेक्शन जीतता है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। यह मूवी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई है और इसमें जितने भी पॉलिटिक्स लीडर थे अब सब ने इलेक्शन जीतना है। अब पाकिस्तानियों की तरफ से यह कहा जा रहा है दोस्तों मूवी देखी गई और पैसा भी कमाया गया, अब इंडिया को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों यह अच्छा नहीं है, इंडिया को गालियां देना अच्छा नहीं है। पहली बात यह है कि तुम मूवी देखने ना जाते, तुम पहले स्क्रीन भी ना लगाते। पहले तुमने स्क्रीन लगाई, वहां तुमने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया पैसे कमाने के लिए, तुमने पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद लोगों से पूछा, जब लोगों ने कहा कि मूवी बहुत अच्छी थी तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि धुरंधर मूवी बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान के खिलाफ मूवी है और उसको अच्छी कह रहे हैं। दोस्तों जब ऊपर से हुक्म आया, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो फिर गालियां देने लग गए कि धुरंधर मूवी अच्छी नहीं थी। दोस्तों इसमें लड़कियां भी मूवी देख रही थी और लड़के भी मूवी देख रहे थे। जो मूवी देखने आए थे दोस्तों किसी ने पहले यह नहीं कहा कि मूवी गलत थी। जब तारीफ की, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो यह कह दिया गया कि मूवी गलत थी। एक पाकिस्तानी ने कहा है कि मैंने ये मूवी नहीं देखनी थी। मेरा एक दोस्त है वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था कि भाई बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वहां जाकर धुरंधर मूवी देखनी है। तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि भाई मूवी मैं नहीं देखूंगा, यह पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है। जब मैंने यह बात की ना कि यह पाकिस्तान के खिलाफ बनी हुई है तो मेरा दोस्त फिर भी कहने लगा कि भाईजान मूवी देखनी है, तो मुझे जाना पड़ गया। मुझे दोस्त की बात माननी पड़ी। जब मैंने वहां जाकर मूवी देखी, मूवी देखने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी। जो इस मूवी में किरदार अदा किया गया असल में वही चीज है, उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं उसी किरदार ने। उस पाकिस्तानी का यह कहना है, पहले तो मैं ये फील करके बैठा हुआ था कि यह पाकिस्तान के खिलाफ है। जब मैंने जाकर मूवी देखी मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। इस तरह की मूवी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। एक और पाकिस्तानी का कहना है दोस्तों कि यह मूवी इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को तोड़ना है। देखें कैसे धमाके किए जाते हैं इस मूवी में। बलूचिस्तान में जाकर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बाद फिर वो धमाके शुरू कर देते हैं। पहले ऑपरेशन कर लेते हैं फिर वो बाद में भी धमाके शुरू कर देते हैं। यह नफरत फैला रहे हैं। यह सिर्फ बलोची और सिंधियों को दिखा रहे हैं कि तुम पाकिस्तान से अलग हो, तुम पाकिस्तान के साथ नहीं हो। इस मूवी बनाने का असल मकसद भी यह है। और उस पाकिस्तानी का यह कहना है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह नफरत फैलाने का तरीका है कि ऐसे तो हम पाकिस्तानियों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन यह तरीका है पाकिस्तानियों को हम तोड़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जंग तो जीत नहीं सकते, जब जंग के मैदान में आते हैं तो मार खाकर चले जाते हैं। अब यह कह रहे हैं कि हम मूवी में बदला ले लें। देखो पाकिस्तानियों, पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि इस मूवी में नफरत फैलाई गई है तो तुम मूवी देखने ना जाते। तुमने जाकर मूवी देखी और फिर तुमने उसी मूवी की तारीफ की। तारीफ करने के बाद जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उनको गालियां दे रहे हो। वैसे तुम अंदर से नहीं कह रहे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ही तुम उनको गालियां दे रहे हो ना। अब यह बात कर रहे हो कि वो नफरत फैला रहे हैं या बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बेहतर यह था कि मूवी ना देखते। हम लोग नाकाम क्यों हैं? इसलिए हम नाकाम हैं। एक चीज हम हाथ में उठा लेते हैं, हमें मना किया जाता है कि यह चीज तुमने हाथ में नहीं उठानी, यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हम मना करने के बावजूद भी वो चीज हाथ में उठा लेते हैं। हाथ में उठाकर हम उसको फेंक देते हैं। हम कहते हैं कि इससे बदबू आती है, यह तो बहुत ही खराब है। ऐसा ना किया करें। जब चीज हाथ में उठा लेते हैं ना, फिर उसको जेब में भी डाल लिया करो। तुम हाथ में उठाकर फेंक देते हो। तुम्हारा यह काम था कि तुम मूवी देखने ना जाते। अगर तुमने मूवी देख ली, मूवी तुमने सारी देखी, शुरू से लेकर एंड तक देखी, बाद में उनको गालियां देने लग गए और बुरा भला कहने लग गए, इंडियन पॉलिटिक्स लीडर को गालियां देने लग गए, तो मुझे बताएं कसूर किसका है? कसूर हमारा है ना। उन्होंने तो मूवी बना ली, उनका काम था, उन्होंने बनानी थी, उन्होंने अपना काम पूरा किया। अगर तुम्हें इतनी नफरत है तो तुम भी ना देखते मेरी जान। इस मूवी में मुझे एक चीज नजर आई है दोस्तों,
जो पाकिस्तान के डाकू हैं ना दोस्तों, जो पब्लिक पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाबू हैं। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तानियों पर जुल्म किया है दोस्तों, उनके चेहरे बेनकाबू हैं। अब कुछ पाकिस्तानी ये कहेंगे कि मूवी की फिर से तारीफ हो रही है, तारीफ नहीं हो रही। जिन पाकिस्तानियों ने पब्लिक के साथ जुल्म किया, ना इंसाफी की, वो लोग सामने आए हैं। अगर इनको गौर से देखें, अपने दिमाग में बिठाएं, तो आपको यही चीज नजर आएगी। उन लोगों को दिखाया गया है। मुझे नहीं लगता कि जितनी बताई जा रही है ना, पाकिस्तानियों की तरफ से भी नफरत फैलाई गई है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इतनी नफरत फैलाई गई है। उन्हीं लोगों को सामने लाया गया है, जिन लोगों का असली पाकिस्तान में किरदार है, उन्हीं लोगों को दिखाया गया है। और एक पाकिस्तानी का कहना है, इंडियन हमसे ऐसे बदले नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने जंग में बहुत ज्यादा मार खाई, वो बदला इन्होंने लेना था। पूरी दुनिया ने देखा हमने इंडियन को मारा, जलील कर करके मारा, पूरी दुनिया के सामने इनकी इंसल्ट हुई। अब इन्होंने परसेप्शन बनाया कि हम जंग भी हार गए और पाकिस्तान से मार भी खा ली, तो अब हम बदला किस तरह ले सकते हैं। यही तरीका है बदला लेने का। देखिए पाकिस्तानियों, जो तुम बातें कर रहे हो ना, सबकी बात एक नहीं है। कोई पाकिस्तानी कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। चाहे उन्होंने जंग में मार खाई है, चाहे उन्होंने जंग जीती है, यह तो सब जानते हैं। जंग करने वाले जानते हैं, इधर से भी जानते हैं, उधर से भी जानते हैं कि किसके साथ क्या हुआ और किसके साथ क्या हुआ। तुम ये कह रहे हो कि वो जंग का बदला ले रहे हैं, तो अब तुम भी ये बात कर रहे हो ना कि मूवी नफरत फैला रही है, फिर इसका मतलब है कि तुम भी मूवी बनाने का बदला ले रहे हो। या तो तुम खामोश हो जाओ ना, इसका मतलब बनता है ना कि तुम मूवी बनाने का बदला ले रहे हो कि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया और उन्होंने हमारे किरदार दिखा दिए। अगर उन्होंने हमारे किरदार दिखाए हैं, कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई हुई है, उनको दिखाया गया है, तो तुम उन लोगों की पहचान करो। उनके खिलाफ होने के बजाय तुम उन लोगों की पहचान करो, लेकिन मूवी देखने के बाद तुम उनको गालियां दे रहे हो। यह गलत कर रहे हो। बेहतर यह था कि तुम मूवी देखते भी ना। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।